मेढक को देखा है आपने? मेढक को जब आप खौलते पानी में डालेंगे तो वो उछल कर बाहर आ जाएगा, लेकिन उसी मेढक को अगर आप नॉर्मल पानी में डालते हैं तो नॉर्मल पानी में वो मेढक अपने आप को एडजस्ट करता है। और धीरे धीरे टेम्परेचर को आप हाई करिए, धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाते जाइए तो मेढक पानी से उछल कर बाहर नहीं आएगा, बल्कि अपने आप को उस बढ़ते हुए टेम्परेचर के हिसाब से अपने शरीर को एडजस्ट करने में लगा रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, उसमें उसकी ज़िंदगी को खतरा होगा और मेढक चाहेगा कि हम कूद कर बाहर निकल आए, लेकिन चूंकि उसने अपनी सारी क्षमता उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में और अपने शरीर को एडजस्ट करने में लगा दिया, तो अब बढ़े हुए टेम्परेचर पे भी वो उस पानी से कूदकर बाहर नहीं निकल पाएगा और उसी के अंदर डूब कर मर जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि मेढक को किसने मारा? मेढक को उस बढ़े हुए टेम्परेचर ने मारा, मेढक को पानी ने मारा, या मेढक की जो आदत बन गई थी कि बढ़े हुए टेम्परेचर में खतरे में भी अपने शरीर को एडजस्ट कर रहा था और अंततः अपनी सारी शक्ति उसी के अंदर खत्म कर दिया। 2014 के बाद ये सरकार भी इस देश की जनता को मेढक समझ रही है, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाया। जो सिलेंडर 350 रुपये में मिलता था उसे बढ़ाकर कर दिया 1200 रुपये। जो डीजल 55 रुपये में मिलता था उसे बढ़ाकर कर दिया 95 रुपये। जो पेट्रोल 65 रुपये में मिलता था उसे बढ़ाकर कर दिया 100 रुपये के पार। जो खाद्य सामग्री सस्ती होती थी हमारे किचन के लिए, आज 10,000 से भी ऊपर अगर हमारे पास पैसा हो तो अपने किचन की सामग्री हम नहीं खरीद सकते हैं। रोटी, चावल, कपड़ा, मकान, आटा, दाल, सब पर जीएसटी लगाकर खूब ज़्यादा लुटाई कर ली और अपने अडानी और अंबानी की झोलियां भरने का काम ही कर रही है। लेकिन हम क्या हैं कि हम उसी मेढक की तरह हैं जिस कल तक ये सरकार नोटबंदी की और हम ये सोचते रहे कि अमीरों का पैसा काला धन के रूप में खूब बाहर निकल रहा है और गरीब आदमी लाइन में लगकर हॉस्पिटलों के में पैसा जमा करने के लिए, बेटी की शादी ब्याह में जमा करने के लिए बैंकों के अंदर लाइन में लगकर तड़प कर मरता हुआ नजर आया। 400 से ऊपर लोग मर गए, लेकिन हम तो इसमें एडजस्ट करने में लगे थे कि चलो भाई अमीरों का पैसा खूब मोदी जी काला धन निकलवा रहे हैं, जबकि अमीर आराम से घर पर बैठे अपने ब्लैक मनी को वाइट करा लिए। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में क्या हुआ? पैसे वाले लोग अपने घरों में राशन लेकर आराम से बैठकर रंगीन टीवी पर फिल्म देखकर मूवी का आनंद लिए, लेकिन एक गरीब आदमी सड़कों पर दौड़ते हुए, सड़कों पर चलते हुए, रेल की पटरियों पर कटते हुए अपने बच्चे को, कोई अपने टूटे हुए पैर के साथ अपनी बीवी को कंधे पे लेकर 200-200 किलोमीटर चल रहा है, कोई ट्रकों पर बैठकर, कोई पैदल, कोई रिक्शे से, कोई साइकिल से, पुलिस की लाठियाँ खाते हुए वो अपने घरों के लिए निकल रहा है। कितने लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। उसके बावजूद क्या है कि हमारी राष्ट्रवादी सरकार है। हम तो वो मेढक हैं जो एडजस्ट कर रहे हैं, जो समस्याओं को सुन रहे हैं। यही हाल कुछ व्यापारी भाइयों का था। व्यापारी भाइयों ने भी जीएसटी कहा गया, एक राष्ट्र वन नेशन वन टैक्स की बात की गई और उसके बाद तमाम तरह के टैक्स आपके सरों पर लाद दिए गए। जीएसटी के नाम पर डाका डालना शुरू कर दिया गया, व्यापारियों को परेशान करना शुरू कर दिया गया। लेकिन राष्ट्रवादी सरकार है, हमें तो एडजस्ट करना है। हम तो वो मेढक है जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन हमको कुछ बोलना नहीं है, भले से उसी के अंदर दम तोड़कर मर जाना है। देश के ऊपर मनमोहन सिंह की सरकार में 55 लाख करोड़ का कर्ज था, लेकिन यही सरकार इतनी तरक्की की, इतनी उन्नति की कि 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज प्रत्येक भारतीय पर 32,000 रुपए का कर्ज चढ़ा दिया गया और प्रत्येक नागरिक के ऊपर यह कर्ज चढ़ा और देश को एक बड़े कर्ज के अंदर ढकेल दिया। ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो हमें तो एडजस्ट करने की आदत है, हमें सवाल पूछने की आदत नहीं है। गोदी मीटिया बैठकर हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारा टेम्परेचर बढ़ा देगा, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। सरकार से सवाल पूछने की हमारी क्षमता खत्म हो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आ रहा है कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, तमाम स्टेटों में बलात्कार और रेप की घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर में सामूहिक तरीके से नरसंहार हो रहा है, लोगों के घरों को जला दिया जा रहा है। लेकिन संसद में आने के बाद वो तमाम कहानियां सुनाते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, क्योंकि हम तो वो मेढक हैं जिसे एडजस्ट करने की आदत है। अपने चौकीदार से, अपने प्रधान सेवक से सवाल पूछने की आदत नहीं है। जय भारत, मैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन एक बार फिर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप हमारे पेज से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, फॉलो कर लें, यूट्यूब पर हमको सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।